सरकार के तरफ से सिर्फ उतना बंद कमरे में जो 8 घंटा मेरा डिस्कस चला, जो भी बात हुई उसमें सरकार की तरफ से मात्र हमको एक ही शब्द ठीक लगा कि सरकार अपना गलती स्वीकार की एक जगह, क्योंकि मेरे 12 जवान जो शहीद हुए उसका मेडिक्लेम और जो भी फंड पैसा मिलता है 2 लाख रुपया वो सरकार नहीं दी थी। ये बोली कि सरकार को देना चाहिए था और नहीं दी। समझ लीजिए सरकार कितना मतलब हम लोग का बेवकूफ बनाई और कितना असंतोषजनक हम लोग पास उत्पन्न हो रहा है कि इन्हीं का मंत्री कहते हैं कि तुम लोग बात मान जाओ। कैसे बात मान जाए जी? आप ही का मंत्री मिथिलेश ठाकुर आते हैं 15 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, ये एकदम लॉलीपॉप वाला कहानी हो गया। चूसिए और फिर 1 साल बाद आइए, फिर चूसिए, फिर जाइए, फिर आइए। ठीक है, अब आप लोग को हम चुसाएंगे, आइएगा, ऐसा चुसाएंगे कि अब चूसते रहिएगा और वहां हाथ जोड़ते रह जाइएगा घर है। अब जो सत्ता पर आपको बैठा रहे थे ना, और युवा लड़का को जब ठग रहे हैं और वर्दीधारी को खास ठग रहे हैं, आपको भी बहुत जल्द एकदम गांव में अगर हमारा अगर जहां गांव रहता है वहां अगर आप आके बैठ के अगर हमारे रहते नहीं चाय पीजिएगा ना, तो अगर हम लोग भी अगर झारखंडी का बेटा नहीं और हम लोग भी बिरसा मुंडा जी का वंशज नहीं, छठी का दूध याद कर पिला देंगे इस सब मंत्री लोग का, विधायक लोग का नौकरी खत्म हो जाएगा, लेकिन विधायक लोग के भी हम लोग एकदम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन लोग हम लोग बरगलाने का काम करता है झारखंडियों के साथ झूठ। आंदोलन खत्म करने के हम लोग वहां पे नियत से नहीं गए थे, हमारी मांग मनाने के लिए गए थे, लेकिन सरकार इस तरह से हमारे ऊपर दबाव बनाई, इस तरह के से क्रिटिकल केस आया कि मतलब हम लोग को दबाव में हाँ बोलना पड़ा। वहां पे हम जिस मंत्री और विधायक को चुनते हैं जो हमारे पास गांव में आके हाथ जोड़ते हैं, वही विधायक के सामने आज हम हाथ जोड़ रहे थे। लेकिन विधायक जी लोग, आप लोग याद रखिएगा, बहुत जल्द आपका समय आ रहा है हाथ जोड़ने का। अब जो हमको बंद कमरे में जो सिखा रहे थे कानून कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है, आप आइएगा मेरा क्षेत्र में, हम भी अपना कानून सिखाएंगे आपका कि हाथ कैसे जोड़ा जाता है और कैसे डिमांड पूरा होता है। सो अच्छा, बंद कमरे के अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या मंत्री ने कहा या विधायकों ने कहा, क्या कुछ हुआ बंद कमरे में? हमारी जो मांगे थी सरकार उस पर एकदम सीधे निराकरण करने के लिए कोई तैयार ही नहीं थी। जो हमारी मांगे समायोजन, उसमें भी सरकार बोली समायोजन नहीं करेंगे, एक बीच का रास्ता निकाला जाए। बीच का रास्ता में भी हम लोग तैयार हुए, चलिए बीच का रास्ता कैसा निकाला जाए, तो बीच का रास्ता इस तरह निकाल रहे हैं। हेमंत सोरेन जी का जो प्रतिनिधि का 5 विधायक आए थे कि इन लोग का 2 बूंद जो हम लोग देते हैं, 2 बूंद पोलियो वाला दवा, उस टाइप में हम लोग को 2 बूंद पानी दिया जा रहा था कि इन लोग के यहाँ से मुंह में डाले, यहाँ तक फंसले राजा पेटों में नहीं जाए। विधायक जी लोग से तो आग्रह हाथ जोड़ के है कि विधायक जी जिस तरह हम लोग को वहाँ रुला के बंद कमरे में आप रुलाए हैं, आइएगा, आपको भी अगर ये दिन नहीं दिखाए तो हम वो झारखंडी पुत्र और झारखंडी बेटा नहीं, रुकिए आप आइए हमारे क्षेत्र में। देखिए हमारी मांग अगर समायोजन नहीं हुई तो 2 ही मांग थी, एक सहायक पुलिस में स्थायी सेवा कर दे हमारे, एक न्यूनतम वेतन जो हमारे पुलिस वर्ग में जो 4th ग्रेड का वेतन देते हैं वो दे दीजिए। तो ये हमको 4th ग्रेड लाख भी नहीं समझ रहे हैं, ये हमको बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि एक कहां से इन लोग निकला हुआ आदमी है, जंगल झाड़ से निकला हुआ, इन लोग का दिमाग नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगा। मुख्यमंत्री साहब अपना विधायक लोग का बुद्धि खोलिए कि क्या बोलना है नहीं बोलना है। से टेबल पे आप जो विधायक लोग जो पटक रहे थे ना पेपर कि नहीं होगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ज्यादा बोलेगा तो बहुत कुछ कर देंगे, आइएगा 2 महीना के अंदर आप हमारे पास आइएगा। और हाथ जोड़ रहे थे ना, हम लोग भी हाथ जोड़वाते हैं, आइएगा आप हमारे क्षेत्र में एकदम बहुत जल्द। जिस तरह हम रोए हैं आपको भी रुलाने का कार्य सहायक पुलिस करेगी। लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, हम लोग उन्हीं का एक मंत्री, कौन मंत्री है, अन्नपूर्णा देवी जी मंत्री थे, वो उनसे हमारी बात हुई, उनसे मुलाकात भी हुई। वो बोले कि देखिए ये राज्य सरकार की मामला है, केंद्र में आपकी बात को हम पहुंचा देंगे और जो भी इससे अगर कुछ निराकरण का रास्ता है तो निकालेंगे। उनसे हमको लेना देना नहीं है, यहाँ राज्य सरकार से हमको लेना देना है और युवा मुख्यमंत्री से लेना देना है। नहीं, देखिए वहाँ पे हम लोग के प्रतिनिधि लोग गए हुए थे, लेकिन संतोषजनक कुछ हम लोग को बात नहीं मिला। वहाँ पे ज़बरदस्ती बरगलाया गया, उन लोग को और बोला गया, दबाव डाला गया, तो वो लोग बोले कि चलो इसमें मान गए, लेकिन ऐसा बात नहीं था। वहाँ पे रोए, कितना गिड़गिड़ाए, कितना चिल्लाए, लेकिन हम लोग का वहाँ पे जो 6 मंत्री थे विधायक जो अपना अपना जिला से आए हुए थे 6, वो लोग भी हम लोग का सपोर्ट नहीं किए। वो लोग जान रहे हैं कि हम लोग किस क्षेत्र से आते हैं, लेकिन वो लोग हम लोग का सिमडेगा जिला से भी आए थे, जो बिक्सल कोनगाड़ी थे, वो भी उसको भी सब चीज़ पता है, लेकिन वो ये बोल दिए कि मेरे आंदोलन आने से पहले मेरे पास क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। तो पहले भी तो उसके पास गए थे, लेटर भी भेजा गया था, लेकिन अभी तक हम लोग का क्यों नहीं कुछ हुआ। 2020-21 में भी हम लोग यहाँ पे आंदोलन आ चुके हैं, उस समय भी हम लोग का आश्वासन ही मिला। अभी तक भी हम लोग कैसे विश्वास कर ले कि ये हम लोग का आश्वासन दे के भेज रहा है। जब तक हम लोग का कैबिनेट में पास नहीं होता है तब तक हम लोग मोराबादी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे शांतिपूर्ण ही रहेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग का कैबिनेट में पास करे उसके बाद हम लोग यहाँ से जाने के लिए इच्छुक है। एक तो नहीं होता है और नहीं करता है, पास नहीं करता है, तब तक यहाँ पे हम लोग को निकाल भी दिया जाएगा, तो यहाँ पे सब लोग समझ
पदस्थ सहायक पुलिस हम लोग वर्दी छोड़ के चल जाएंगे, नौकरी ही से बरकरार मतलब समाप्त कर देंगे। वो बंद कमरे में क्यों बुलाया? यहाँ पे आना चाहिए ना, यहाँ पे आते सबसे मिलते सबसे राय लेते, वहाँ पे लेके क्यों वहाँ पे गए? इसमें हम लोग खुशजनक नहीं है। जब तक हम लोग को ठोस जवाब नहीं मिलती है तब तक हम लोग मोराबादी नहीं छोड़ेंगे।